नमस्कार साथियों। मन का राजा चंद्र है। मन पर हम कंट्रोल कैसे करें? मनुष्य की असफलता का मुख्य कारण ही मनुष्य का अविचलित मन है। हम आज जानेंगे स्वर विज्ञान के माध्यम से अपने मन के लगाम को कैसे लगाएं। जो आपका मन अविचलित रहता है, बेचैन रहता है, उसका मुख्य कारण क्या है और उसका मुख्य कारण जान के हम मन के ऊपर कंट्रोल किस प्रकार से करेंगे, केवल अपनी सांसों के माध्यम से, स्वर विज्ञान के माध्यम से आज हम जानेंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है जो मनुष्य का मन है। किसके लिए? जो कहता है कि मैं अपने मन के कारण असफल हो गया, मेरा मन मेरे कंट्रोल नहीं था। उनके लिए मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का मन होता है। तो वो आज जानेंगे कि किस कारण वे लोग, अनसक्सेस लोग बोलते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का मन क्यों है। ये जानेंगे अपन अपनी प्राण ऊर्जा, अपनी केवल सांसों के माध्यम से, और सांसों के माध्यम से ही जानेंगे हम अपने मन को कंट्रोल कैसे करें। उससे पहले प्लीज आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। देखो, स्वर विज्ञान, इस स्वर विज्ञान क्या है जो हमारे मन को कंट्रोल करेगा? वो गीतों वाला विज्ञान नहीं, ये विज्ञान है हमारी सांसों का विज्ञान, जिसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं सरोदा। जो हम श्वसन क्रिया करते हैं, मनुष्य जब श्वसन क्रिया करता है तो उसका कुछ समय के लिए, मान चलो 55 मिनट राइट स्वर चलता है, 55 लेफ्ट चलता है। जब राइट चलता है उसे हम सूर बोलते हैं, जब लेफ्ट चलता है उसे हम चंद्र बोलते हैं। इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि मैं किस नाक से सांस ले रहा हूं। हमारा इस सांसों के माध्यम से हमारा अस्तित्व है। यदि हमारे से प्राण ऊर्जा निकल जाए तो हमारे शरीर की क्या वैल्यू रहती है? नहीं, हमें कोई नहीं पहचानता। हमारे इस प्राण ऊर्जा के कारण ही हमारा नाम भी संसार में लिया जाता है, हमें पहचानते हैं। और जो ही हमारी सांस निकल गई, बोलेगी मृत है। ना कोई पापा बोलेगा, ना कोई भाई बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, केवल उसकी वैल्यूशन एक मृतदेह के समान हो जाती है। तो ये सांसें हमें हर पल 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 की जानकारी देती है। उसके माध्यम से जानेंगे हम अपने मन को कंट्रोल कैसे करें। मैंने पहले शुरुआत में बताया था कि असफल लोग बोलते हैं कि मैं मन के कारण में असफल हो गया। वे ऐसा क्यों बोलते हैं? क्यों कि जब वे कोई कार्य करने की सोचते हैं और कार्य करने की शुरुआत करते हैं तो उसका मन अविचलित होता है, बेचैन रहता है, तो वो उस कार्य को कर नहीं पाते। इस कारण वे असक्सेस हो जाते हैं। तो हमें ये जानना है कि कभी कभार ऐसा होता है ना, जैसे मान चलो मुझे कोई एक पाठ याद करना है, मैं उस पाठ को पढ़ने के लिए बैठा और मैंने कहा मेरा मन नहीं है, मैं उस किताब को छोड़ के चला गया वहां से। लेकिन कुछ वक्त बाद वापस आके वहां बैठा, वो किताब पढ़ी, मैंने वो पाठ याद कर दिया। तो ऐसा क्या है? उस समय मैंने कहा मेरा मन नहीं है, मैं किताब छोड़ दी, वापस आया, वो सेम पाठ मैंने ही पढ़ा, वो सेम पाठ था। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें उस समय तो वह मन नहीं लगा, अब आपके मन लग रहा है? ऐसा क्या है? ऐसा यह है कि जब हमारा मन बेचैन हो उस समय हमारा सूर्य स्वर चलता है। उस समय हमारा सूर्य स्वर एक्टिव था, इस कारण से हमारा उस काम में मन नहीं लगा। ये वास्तविक कारण है। आप कभी ट्राई भी ले लेना कि आप कोई कार्य करने की आपकी इच्छा शक्ति है, लेकिन आप वो कार्य नहीं कर पा रहे हो, आप चेक कर देना कि आपका उस समय सूर्य स्वर चलेगा। आप स्वयं वही कार्य कर रहे हो वापस और मन लग रहा है। मैं नहीं कहता कि मैं कहता हूं कि आप ट्राई करके देख लेना, आपका चंद्र चलेगा। ये पीछे की वास्तविक साइंस है।
हमारा किसी कार्य के अंदर मन न लगना, उस समय हमारा सूर्य चलेगा। और जब वही कार्य करने का मन लग जाए तो चंद्र चलेगा। ये ईश्वर विज्ञान आपको बता रहा है कि उसका वास्तविक रीजन यह है। चाहे आप भले ही कोई बहाना बना लो, लेकिन उसका मूल कारण मैं आपको प्रूफ सहित बता रहा हूं कि मूल कारण यही होता है। और आप कभी चेक कर देना, हाँ मेरा इसी कारण से मेरा उस कार्य में मन न लग रहा है। तो आप अब ये जान गए कि मेरा उस कार्य में मन नहीं लग रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? आपका सूर्य स्वर। अब मैं आपको बताऊंगा, एक और बात बता रहा हूं कि सर हम चेक कैसे करेंगे कि मेरा सूर्य चंद्र, ऐसे देखो, ऐसे हाथ लगाया, जोर से आप ऐसी हवा बाहर आएगी, उसमें देख आपका राइट हथेली पे आपकी सांसें लगेगी, उसमें आपका सूर्य स्वर। आप चेक कर लेना और आपको फील होगा, हाँ ईश्वर विज्ञान झूठा नहीं होता। अब ईश्वर विज्ञान का एक बात, छोटी सी बात आ गई ना, किसी को सत्य बताने की, आप ट्राई कर लेना। जब सूर्य उदय हो उस समय यदि आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो जब सूर्य अस्त होगा उस समय आपका चंद्र स्वर चलेगा। ये बात आप समझना। तो आपको मैं बता रहा था कि ये किस कारण होता है। मैंने पहले आपको उस चीज का कारण बताया कि मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है। अब हम जानेंगे, हम अपने जो मन ये अविचलित रहता है लहरों की तरह, समुद्र की लहरों की तरह, उसको कंट्रोल कैसे करें। हमारे मन के लगाम की चाबी किसके पास है वो हम जानेंगे। कि जो हम अपने मन को, यदि कहते हैं ना कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत, तो हम आज जानेंगे कि हम उस मन को कंट्रोल आपने कर दिया तो आपने इस विश्व को पूर्ण रूप से जीत लिया। जिसने मन पे कंट्रोल पाया है उसने पूर्ण विश्व पे विजय पाई है। तो हमें तो अपने मन पे कंट्रोल करना है और अपनी जो मुख्य सुविधाएं होती है, भौतिक सुविधाएं होती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, उतना आराम से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, जब कभी भी मन को लगाम कैसे लगाए? केवल अपनी सांसों के माध्यम से। आपके मन को केवल आपकी सांसें कंट्रोल कर सकती है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ बोलते हैं मेडिटेशन करो, तो उसमें होता क्या? आप सिर्फ अपना ध्यान सांसों पे केंद्रित करते हो, ठीक है ना? तो अब मैं बता रहा हूं कि किसी व्यक्ति का मन नहीं लग रहा है कार्य के अंदर, मन अविचलित हो रहा है बार बार, और मन कहता है कि ये कार्य मत करो, और आपकी इच्छा शक्ति में कार्य करूंगा। आप कुछ मत करो। जब आपको ऐसा संदेह हो उस समय आप अपनी जितनी सांसों की गति धीमे करोगे, उतना मन आपका ना कंट्रोल होता चला जाएगा। आप जितनी धीरे धीरे सांस लोगे उतना मन सिकुड़ता जाएगा और आप उसके ऊपर हावी होते जाओगे। आप जितनी लंबी लंबी सांसें लोगे, मन आपके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ेगा। तो आपको धीरे धीरे उस समय सांसें लेनी है और वो ऑटोमेटिक आपके मन से जो आपकी आपको असफलता की ओर ले जा रहे थे वे विचार कम हो जाएंगे। तो जब कभी भी आपका मन अविचलित, बेचैन, किसी काम करने का मन न लगे, आप केवल ओनली 5 मिनट के लिए सांसें बहुत धीरे धीरे गति से ले और धीरे धीरे गति से छोड़े, तो आपको चमत्कार दिखेगा जो आपको यकीन नहीं होगा और आपको खुद एहसास होगा, हाँ मैं कंट्रोल पा रहा हूं। आपको रात्रि को नींद नहीं आती और आपका मन आपको कहीं से कहीं ले जाता है। आप पूर्ण रूप से वह पूरी दुनिया घूम के आ जाते हो इस मन के माध्यम से। और आप उस समय यदि सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कर दो और धीरे धीरे सांसें लेना शुरू कर दोगे, तो त्यों आप अपने आत्मा से आपका मिलन होगा और आपको झट से नींद भी आ जाएगी।
ये आपकी प्राण ऊर्जा आपको सब कुछ बता रही है। प्राण ऊर्जा को जाने, समझे और मन को आज से ही आपका जो मन विचलित हो रहा है उसे आप अपनी सांसों के माध्यम से कंट्रोल करें। और ऐसी विधि स्वर विज्ञान के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी। ना आपको कोई कोर्स करना है, ना आपको जानने की जरूरत है। केवल अपनी सांसों पे नियंत्रण आप जितना करोगे उतना आप मन का राजा बनोगे। इस कारण कहते हैं कि मन का राजा चंद्र है। क्यों? चंद्रमा की तरह शांत। आपको यदि अपने मन के ऊपर राज करना है तो आप चंद्र स्वर चलाओ, लेफ्ट नाड़ी चलाओ। आपको मन का राजा बनना है तो आप चंद्र स्वर चलाओ। आप कोई कार्य कर रहे हो, दुकान पे बैठ रहे हो, पढ़ाई करने बैठ रहे हो, मन नहीं लग रहा है, आप राइट नोजल के अंदर रुई डाल दो, ऑटोमेटिक आपको उस कार्य में मन लग जाएगा। आप काम करना शुरू कर दोगे झट से और आपका मन के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा और आप अविचलित भी नहीं होगे। इस कारण कहता हूं कि मन को यदि आपको मन के ऊपर कंट्रोल करना है तो आप चंद्र स्वर चलाओ। तो मेरा आपसे यही तात्पर्य है, आप जब कभी भी आपको ऐसे लगे आप चंद्र स्वर चलाओ और अपने मन के ऊपर आप कंट्रोल पाओ। और साथ ही साथ जितनी धीरे धीरे सांसें लोगे उतना आपके मन के ऊपर नियंत्रण होगा। यदि आपका मन के ऊपर भी आपका नियंत्रण नहीं है तो आप किसी दूसरे के ऊपर आप नियंत्रण नहीं कर पाओगे। यह एक नेतृत्व का मूल गुण है कि पहले सबसे ऊपर खुद पे कंट्रोल करना, फिर आप दूसरों पे कंट्रोल करना सीखोगे। इसलिए आज से ही चंद्र स्वर से अपने मन के ऊपर आप लगाम लगाने का प्रयास करें। प्लीज आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।